पधारिए ऋषिवर। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपना धर्म निभाया है, मुझे भी अपने दिए हुए वचन निभाने होंगे। किंतु अपने ही आज्ञा के उल्लंघन का जो दंड मैंने निश्चित किया था, इस दंड का दंश अपने भाई को कैसे दे दूं मैं? कैसे ही अपने भाई को मृत्यु दंड दे दूं? नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। भैया, प्रणाम महर्षि। आपका कथन उचित है महर्षि। लक्ष्मण, भैया, मेरे भगवान, मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। क्षमा कीजिए भैया, मैं आपका अपराधी हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा करके भीतर कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं जानता हूं कि आप इस बात से अत्यंत व्यथित और विचलित हो गए, और मुझे इस दुस्साहस के दंड का भी भान है। आपकी चिंता का यही कारण है ना भैया? भैया, यदि मैं ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं आने देता तो तुमने जो भी किया अपनी प्रजा और प्रजावासियों को बचाने के लिए किया। लक्ष्मण, तुम्हारा उद्देश्य ऋषिवर को रोकना था। यदि तुम चाहते तो किसी सेवक को भेज सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया।
दंड का भान होते हुए भी तुम स्वयं भीतर आए। स्वार्थ को त्याग कर तुमने परोपकार किया लक्ष्मण, और इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो। तो भैया, अयोध्या के नियम और अयोध्यापति के वचन तोड़े नहीं जा सकते। नियम और वचन धर्म की रक्षा के लिए होते लक्ष्मण, और तुमने अपने कर्म से धर्म की रक्षा की है। तुम भीतर स्वार्थ के भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से आए थे। मृत्यु का भय त्याग कर आए थे, और इसीलिए तुम्हारा दंड क्षमा योग्य है लक्ष्मण। आप ऐसा कह सकते हैं भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं। मेरे लिए तो आपने नागपाश का दंश तक सहा था। मुझे स्वस्थ देखने के लिए तो आप कोई भी सीमा पार कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण निकाल सकते हैं जिससे मेरा कर्म न्यायोचित सिद्ध हो सके। और आप केवल मेरे भैया ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। रघुकुल का मुकुट है आप भैया, और आपके शीश पर वचन भंजक होने का कलंक लगने नहीं दूंगा मैं भैया। ये दंड एक राजा का वचन था, एक राजा का प्रण था कि जो भी इस भेंट में अवरोध उत्पन्न करेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। आप अयोध्यापति श्री राम हैं, और आने वाले किसी भी युग में, किसी भी काल में आपके धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए भैया कि श्री राम ने अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वचन से, अपने प्रण से, अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। लक्ष्मण, मेरे भैया तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये मेरा गर्व है भैया, और मेरा ये गौरव आप मुझसे नहीं छीन सकते। इसीलिए मेरे रहते आपके इस पद, इस उपलब्धि पर कलंक नहीं लगने दूंगा। इसीलिए जो बात आप नहीं कह सकते, उन शब्दों को मैं स्वयं कहता हूं। मैं दशरथ नंदन रघुवंशज लक्ष्मण अपने राज्य के प्रति अपने महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में दंड स्वरूप स्वयं को मृत्यु दंड देता हूं। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं, कुछ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा हनुमान जी। मन बहुत घबरा रहा है, मानो अयोध्या किसी घोर संकट में है। बार बार मन में अयोध्या का ही विचार आ रहा है। मेरे स्वप्न का क्या कारण है? क्यों मेरा मन इतना व्यथित है? मेरी विनती है हनुमान जी, अयोध्या जाकर पता लगाइए कि वहाँ सब कुशल तो है ना। वैसे तो मैं कभी भी अपने प्रभु की आज्ञा को नहीं टालता, किंतु आपकी चिंता भी तो मेरे प्रभु और मेरे परिवार से ही संबंधित है। इसीलिए मैं अयोध्या अवश्य जाऊंगा। यदि अयोध्या पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आ पाएगी।
जय श्री राम। कुमार कुश को अकस्मात ऐसा स्वप्न आना और मेरे हृदय का घबराना मात्र संयोग नहीं हो सकता। हे महादेव, अयोध्या पे संकट का कोई मेघ बरसने मत दीजिएगा। मेरे प्रभु के नगर को विपदा की हर एक आंधी से बचाइएगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, तुम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने के लिए सच हो गए। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा पर। धन्यवाद भैया। मुझे ज्ञात था कि आप मेरे निर्णय के कारण को अवश्य समझेंगे और इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। किंतु निर्णय एक का पक्ष सुनकर नहीं लिया जाता लक्ष्मण। अब तक मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी, अब बारी तुम्हारी है लक्ष्मण, अयोध्या के महाराज की बात सुनने की। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी क्षण से इस चर्चा को समाप्त कर दो। परंतु भैया, हाँ लक्ष्मण, मैं इस चर्चा का अंत करना चाहता हूं। सीता को खोने के पश्चात मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता लक्ष्मण। मैं तुम्हारी मृत्यु का आदेश नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज, परंतु अयोध्यापति के इस आदेश को नीति की स्वीकृति नहीं है। रघुकुल के सम्मान के लिए, वचन के लिए रघुवंशी अपना बलिदान देते हैं और इस बलिदान से मैं अपना पग पीछे नहीं ले सकता। लक्ष्मण महाराज और बड़े भाई होने के नाते आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना मेरे पग आगे भी कैसे बढ़ पाएंगे। ये पावन धरती छोड़ परलोक नहीं जा पाएंगे भैया। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती कि मुझे ये देह त्यागने की अनुमति दे दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? महादेव, श्री राम लक्ष्मण को सब सत्य बताकर स्वयं को और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि नर अवतार को भावनाओं के भंवर को सहना ही पड़ता है देवी। सुख, दुख, पीड़ा, आनंद सबका स्वाद चखना ही पड़ता है। इस समय नर की देह में है नारायण। इस समय वो केवल एक भाई है जो अपने अनुज की पीड़ा से व्यथित है। संसार के पालन करता नारायण नहीं, जो सुख दुख मोह माया से परे हो। बैठो लक्ष्मण। तुमने एक भाई से आज्ञा मांगी है लक्ष्मण, जो वो नहीं देगा। स्मरण है लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। तुम ही बताओ लक्ष्मण, क्या आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है? उत्तर दो लक्ष्मण। मैं कैसे आज्ञा दे दूं तुम्हें? लक्ष्मण, तुमने तो अपना जीवन, अपना सर्वस्व मुझ पर लुटाया है। मुझे कांटों पर ना चलना पड़े, इसलिए तुम सदा कांटों भरी डगर पर चलते रहे।
मेरे और सीता के दास बनकर रहे हो तुम लक्ष्मण। सदा ही मेरा संबल बनकर रहे हो तुम, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दे दूं? अरे तुम्हारे तो प्राण मुझ में बसते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, आने वाला युग चाहे मुझे अधर्मी कहे, मुझ पर लांछन लगाए, तो मेरा धर्म यही कहता है लक्ष्मण कि तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए निर्णय लिया, इसलिए तुम अपराधी नहीं हो मेरे भाई। लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा? मेरी माता ने तो मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे आपकी शरण में सौंप दिया था भैया। मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। और देखिए भैया, मैं कितना सौभाग्यशाली रहा हूं कि नियति ने मुझे न केवल अपने भैया की, अभी तो अपनी भाभी मां की सेवा का भी अवसर दिया है। अपने इस संपूर्ण जीवन में श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने अपने प्रत्येक वचन को पूरी निष्ठा से निभाया है। मेरे इस अंतिम कर्तव्य से मुझे मोड़कर मेरी सेवा को कलंकित मत कीजिए भैया। महाराज का आदेश वचन होता है भैया, और उसे निभाना, उसे संपूर्ण करना प्रजा का धर्म। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही चुका हूं मैं, परंतु उससे जुड़े आदेश को अवश्य पूरा करूंगा मैं। अपने जीवन के इस अंतिम कर्तव्य, अंतिम वचन को अवश्य निभाऊंगा मैं। इसलिए जब तक आप मुझे स्वयं देह त्यागने की अनुमति नहीं दे देते, तब तक इसी क्षण से ये लक्ष्मण अन्न जल त्यागने की प्रतिज्ञा लेता है। नहीं लक्ष्मण, राज लक्ष्मण, ये राज परिवार, धन वैभव, स्त्री पुत्र, सब कुछ त्याग कर अपने भैया श्री राम के अतिरिक्त जीवन के हर स्तंभ से मुख मोड़ता है। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। आज्ञा दीजिए भैया। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। देखो नीचे गांव है। भैया, किसी घोड़े ने चित का आभास है यहाँ। मन बहुत घबरा रहा है।
क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे? भैया, लगता है किसी की दृष्टि है हम पर। भैया, ये तो दलदल है। ये कैसी प्रतिज्ञा है? भला ऐसा भी क्या संकट आन पड़ा जो आपने अन्न, जल, घर, परिवार सब कुछ त्याग दिया? ऐसी कौन सी आज्ञा की आस है आपको प्रभु श्री राम से? भैया, आपको हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे? लक्ष्मण भैया, मैं इस अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का सेवक ही नहीं, अपितु संपूर्ण रघुकुल का सेवक हूँ। लक्ष्मण भैया, मित्र नहीं तो सेवक समझकर ही अपनी व्यथा बता दीजिए। हनुमान जी, आप ही के कारण तो ये लक्ष्मण युद्ध भूमि में मृत्यु के मुख से पुनः जीवन को प्राप्त कर पाया था। स्वयं को मेरा सेवक कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपका स्थान तो इस रघुकुल में मुझसे 100 गुना ऊंचा है। प्रभु श्री राम जिस रूप में आपको मिले, हमें कभी न मिल पाए। कितने अभागे हैं हम। मैं अपनी व्यथा से आपको चिंतित नहीं करना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि इस समय भैया को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण भैया जो बात आपको कचोट रही है, मेरे प्रभु को पीड़ा दे रही है? उसके विचार मात्र से मैं चिंतित हो उठा हूं भैया। अब शेष है तो केवल इस समस्या का हल, इस संकट का निवारण। क्या इस समस्या का निवारण ढूंढ पाएंगे आप? लक्ष्मण भैया, राम काज करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असंभव से असंभव संकट हल किए हैं मैंने, आप तो सब जानते हैं लक्ष्मण भैया। बताइए लक्ष्मण भैया, आप मुझे बताइए क्या है आपकी समस्या? भैया से कोई भेंट करने आया था हनुमान जी, जिसके पास भाभी माँ की मुद्रिका थी। जब मैं उन्हें भैया के कक्ष में लेकर आया तो भैया ने मुझे आदेश दिया कि उनके वार्तालाप के मध्य कोई भी ना आ पाए। लक्ष्मण, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। फिर क्या लक्ष्मण भैया, किसी ने प्रभु की आज्ञा का निरादर किया? शांत, कुछ पूर्णतः शांत हो जाओ। कितना सुंदर क्षण है। अयोध्या के कल लव कुश मेरे पाश में फंसी गए, वो भी इतनी सरलता से। अद्भुत। अच्छा, तो तुम हमें पहचानते हो, तो फिर ये भी ज्ञात होगा कि हम तुम जैसे कई असुरों का काल बन चुके हैं।
बीते कल की नहीं, इस क्षण की बात करो मूर्ख बालको। तुम्हें फंसाने में मुझे एक क्षण नहीं लगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कदाचित तुम समझे नहीं कि तुम किस माया की चपेट में हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में भय नहीं, विद्रोह है, युद्ध की ललक है। अब मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों नहीं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य संपूर्ण होगी, ताकि तुम्हारी आंखों में भय के बादल देख पाऊं मैं चंद्रबाहु पुत्र अष्टबाहु हूं। सहस्त्रमुख रावण का पौत्र अष्टबाहु। मेरे कुल, मेरे परिवार के विनाश का प्रतिशोध है ये कि तुम यहां तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारे पिता राम तुम्हारे वियोग की पीड़ा में वहां मृत्यु को प्राप्त होगा। रघुकुल के अंत के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे पूर्वजों का पिंडदान संपूर्ण होगा। क्या लक्ष्मण भैया, आपके प्रवेश करते ही वो कक्ष से लुप्त हो गए? लक्ष्मण भैया, आपने उन्हें पहचाना नहीं? पहले कभी देखा नहीं? अब धीरे धीरे तुम दोनों मेरे बनाए इस दलदल में धंसते जाओगे और कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंत का आनंद लूंगा। सोचा नहीं था कि कोई राक्षस इतना कायर निकलेगा। सनत की प्रजाति का अपमान किया है तुमने। युद्ध से बचने के लिए दलदल का सहारा ले लिया। सत्य सत्कुश, इस कार्य के लिए तो हमारे धनुष के टंकार ही बहुत है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे अष्टबाहु को युद्ध में हरा पाओगे? अवश्य, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास मृत्यु का कारक होता है मूर्खों। यदि इतना ही सामर्थ्य है तो इस दलदल से निकल कर बताओ। यदि निकल पाए तो युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा तुम्हें। मूर्ख, कोई लाभ नहीं होगा इस वस्त्र का। यहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं है जिस पर लटक सको। आगे जो हुआ मैं ज्ञात कर लूंगा, किंतु लक्ष्मण भैया, आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कारण बताइए। क्यों आपने ये भीषण वचन लिया और मैं अब कैसे इसका निवारण करूं? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और अयोध्या को बचाने के लिए आपको भीतर जाना पड़ा। बात भाई पर आई तो भैया अपने आदेश से ही पीछे हटने लगे। हनुमान जी, इस समस्या का केवल एक ही निवारण है। मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप लक्ष्मण भैया? आपके बिना अयोध्या और अयोध्यापति दोनों अपूर्ण हैं।
मैं भला प्रभु को कैसे मनाऊं कि आपको मृत्यु दंड? नहीं नहीं भैया, ये सब असंभव है। मैं मानता हूं कि यह कठिन है, किंतु यही तो उचित भी है ना हनुमान जी। चाहिए हनुमान जी, अन्यथा मैं सब कुछ त्याग कर भैया की आज्ञा की प्रतीक्षा करता ही रहूंगा। लक्ष्मण भैया, ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाला है? मैं भला कैसे? मुझे प्रभु से मिलना होगा। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। देखा अष्टबाहु, सियाराम के पुत्र लवकुश है असंभव को संभव कर देते हैं। मूर्खता की सीमा पार कर रहे हो बालको। इतनी सरलता से मुझ पर बाण चला पाओगे? मुझे मृत्यु के घाट उतारोगे? चूक गए ना लक्ष्य से। लवकुश है हम, कभी चूकते नहीं। ये बाण तुम्हारे लिए नहीं था। अति उत्तम, अर्थात तुम्हारा अंत इस दलदल के पास में नहीं, मेरी भुजाओं के पास में होगा। हनुमान, तुम यहाँ? तुम्हें तो लवकुश के साथ होना था। प्रभु, होना तो वही था, पर मैंने आपसे कहा था ना, यदि आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। रुक क्यों गए हनुमान? आओ। लक्ष्मण, यहाँ? लक्ष्मण, माता। पुत्र, यहाँ क्या कर रहे हो? यूं मुकुट हटा के शून्य भाव से कोई समस्या है? लक्ष्मण, बोलो ना पुत्र, क्या हुआ?
ऐसा क्या कारण था हनुमान कि लौट आए? प्रभु, आपका काज बीच में छोड़कर मैं आना तो नहीं चाहता था, किंतु मुझे कुश के स्वप्न ने विचलित कर दिया प्रभु। उन्हें अयोध्या की और प्रभु आपकी चिंता सता रही थी, और यदि संकट मेरे प्रभु श्री राम पर है तो ये भक्त हर काज छोड़ने के लिए सज है प्रभु। प्रभु, मैंने कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, कभी भी आपके किसी भी निर्णय पर मैंने संदेह नहीं किया, किंतु प्रभु, क्या आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा है? आज तो राम के भाग्य खुल गए कि मेरा प्रिय हनुमान मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आतुर है। अवश्य पूछो हनुमान। मेरे प्रभु, जिनके हर कर्म के पीछे उद्देश्य है, वो बिना कारण इतना घोर निर्णय कदापि नहीं कर सकते। केवल कक्ष में पग रखने के लिए किसी को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते। कौन था वो प्रभु जिससे भेंट की बाधा का दंड इतना घोर था कि लक्ष्मण भैया प्रभु आपसे स्वयं मृत्यु दंड की आज्ञा मांग रहे हैं? प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में इतना सब कुछ कैसे घट गया जिसने इस संपूर्ण रघुकुल को व्याकुल कर दिया? यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं तो यदि मैं इस सत्य से आवरण ना हटाऊं तो तुम क्रोधित तो नहीं होगे ना हनुमान? प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, इस रघुकुल का दास हूँ। आपसे क्रोधित होने का अधिकार मैंने प्रभु स्वयं को कभी नहीं दिया। यदि प्रभु आप उत्तर नहीं देना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आपका ये मौन भी बहुत कुछ कह गया है प्रभु। बड़े मीठे शब्द चुनते हो हनुमान। समस्या का निवारण केवल बल से ही नहीं, बुद्धि से भी करने में सक्षम हो तुम। आशा करता हूं कि वचन की उन बेड़ियों से भी परिचित हो जिनसे ऊपर मैं भी नहीं हूं। मैं समझता हूं प्रभु, सब समझता हूं। प्रभु, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो घट चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि लक्ष्मण भैया जो आज्ञा मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं भी आपके स्थान पर होता तो अपने अनुज को मृत्यु के मुख में कभी नहीं डाल पाता। किंतु प्रभु, मेरे यहाँ ना रहने पर जिस नियति ने अपना चक्र इतने घोर रूप से चलाया है कि आज बात मेरे लक्ष्मण भैया के जीवन पर आ गई। मेरे प्रभु श्री राम प्रश्नों के घेरे में खड़े हो गए प्रभु, जिसके कारण आज काल की छाया इस अयोध्या पर पड़ चुकी है। मैं वचन देता हूं, आज के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिसके कारण मेरे रघुकुल पर, मेरे परिवार पर और मेरे प्रभु श्री राम पर कोई संकट आए।